हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पुरस्कार और सम्मान 2024, जिसे कि हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से ना हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना हम टोटल मिला के 70 क्वेश्चन पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान से जुड़े हुए। जितने भी क्वेश्चन आपको मैं आज करवाऊँगा ना, इनके ना एग्ज़ाम में आने के डायरेक्टली चांसेस हैं। ठीक है, तो आप ये सभी के सभी क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना एग्जाम से पहले। और आपको बताना चाहता हूँ, अब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपको रवि सर के जो जीएस हैं और करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, आप सभी की डिमांड आ रही थी ना, सर हमें आपके नोट्स चाहिए, तो यहाँ पे मिल जाएगा रवि स्टडी ऐप के ऊपर। ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। और साथ में कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना है तो टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। कोई भी ई बुक बाय करना है उसके लिए वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी डिटेल में आपको मैं लास्ट टाइम बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 54वें दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, ये 54 नंबर का दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती है, इनको वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहिब फाल्के पुरस्कार मिला है। देखो फ्रेंड्स, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार ना एक होता है फिल्म वाला, वो ये नहीं है। ठीक है, ये दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। ठीक है, तो ये 54वां किनको मिला है? अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को, वर्ष 2022 के लिए। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, 2023 में मिला था किनको? वहीदा रहमान को मिला था। इनको वर्ष 2021 के लिए दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आपको बताना चाहता हूँ, मिथुन चक्रवर्ती को 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाले 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महोत्सव पुरस्कार समारोह में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे रहमान मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हयाओ मियाज़ाकी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। किस देश के हैं ये? जापान देश के हैं। जापान देश के हयाओ मियाज़ाकी को रहमान मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में समझते हैं। फिल्म निर्देशक और स्टूडियो घिबली के सह संस्थापक हयाओ मियाज़ाकी को वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित रहमान मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रहमान मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और शांति को बढ़ावा देने जैसे जटिल मुद्दों को समझने में मदद करने के लिए कला का उपयोग किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश के हैं? आप बोलोगे जापान देश के हैं हयाओ मियाज़ाकी, जिनको कि 2024 का रहमान मैग्सेसे पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, एस सोमनाथ। आपको बताना चाहता हूँ, एस सोमनाथ कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं। इनको चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, अगर एस सोमनाथ नहीं होगा ना, तो ऑप्शन में आपको इसरो चंद्रयान 3 भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्टली आने के चांसेस हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको क्वेश्चन डिटेल में समझा देता हूँ। 14 अक्टूबर 2024 को इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ का प्रतिष्ठित विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के साथ भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन गया और वह चंद्र लैंडिंग में सक्षम देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, माइक पांडे। माइक पांडे को जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। माइक पांडे को अमेरिका के मैरीलैंड में जैक्सन वाइल्ड लिगेसी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके 45 वर्षों की प्रभावशाली कहानी कहने की कला के लिए दिया गया है, जिसने वन्यजीव और पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भौतिकी के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों।
जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, इन दो वैज्ञानिकों को भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 मिलेगा। दोनों प्राप्तकर्ता जो हैं फ्रेंड्स ये अमेरिका से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों मिला है इनको? अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, स्टॉकहोम, स्वीडन। ये आपने ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे आपको ना दो वैज्ञानिकों के नाम बताए हैं, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, ठीक है। इसका मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। आपको देखो ये वर्ड ध्यान रखना है, होप और हिंट, ठीक है। अब ट्रिक कैसे काम करेगा, देखो ये मिला है पुरस्कार किस में? फिजिक्स में, यानी कि फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? भौतिकी भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ना आपको ट्रिक याद रखना है, फिजिक्स में हिंट ही लास्ट होप है, ठीक है। हम बोलते हैं ना फिजिक्स में कि हमें कोई हिंट मिल जाए, ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो वही है कि हिंट ही लास्ट होप है, होप को हम उम्मीद बोलते हैं। तो ये ट्रिक याद रखना है, फिजिक्स में हिंट ही लास्ट होप है। हिंट से आपको आ जाएगा हिंटन, ध्यान, और होप से आ जाएगा होपफील्ड। देखो फ्रेंड्स ये ट्रिक डायरेक्टली इसमें फिट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डारेन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, ये तीन नाम आपने ध्यान रखने। इनको 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। तीनों प्राप्तकर्ता किस देश के हैं? डारोन एसमोग्लू तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, साइमन जॉनसन ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, जेम्स ए रॉबिन्सन ब्रिटेन देश के हैं। क्यों मिला इनको यह पुरस्कार? डॉरेन एसमोग्लू ने अपने शोध कार्य में राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के प्रभाव को समझने का प्रयास किया है। उनका काम यह दर्शाता है कि कैसे संस्थाएं विकास और समृद्धि को प्रभावित करती हैं। इनके अलावा साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वान हैं, जिन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौन प्रदान करता है यह पुरस्कार? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, निहोन हिडानक्यो, जो कि एक जापानी संगठन है। इसे 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल में समझते हैं क्यों इनको यह पुरस्कार मिला है। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बमबारी से बचे लोगों द्वारा सहायता प्राप्त परमाणु हथियारों के खिलाफ उनकी सक्रियता के लिए प्रदान किया गया है। आपको बताना चाहता हूँ कौन यह पुरस्कार प्रदान करता है। नोबेल शांति पुरस्कार को नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है और प्राप्तकर्ताओं को नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय समिति नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा चुना जाता है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो 2024 का नोबेल का शांति पुरस्कार है, जापानी संगठन है निहोन हिडानक्यो, इसे मिला है। तो ट्रिक देख लीजिए, देखिए ट्रिक क्या है। जापान में पीस हिडन हो गई है ना। पीस का मतलब क्या होता है? शांति, मतलब हम शांति के नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं ना। तो जापान में शांति हिडन हो गई है, तो हिडन से आपको हिडन क्यों ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हान कांग। ये नाम आपको ध्यान रखना है। हान कांग को साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्राप्तकर्ता किस देश की हैं ये आपको बता देता हूँ। हान कांग दक्षिण कोरिया की हैं। क्यों मिला है? साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनके गहन काव्य गद्य के लिए दिया गया, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। अब देखिए ट्रिक कैसे काम करेगा। आपको ना हान कांग इनको मिला है, ठीक है। किस फील्ड में मिला है इनको? साहित्य के फील्ड में मिला है। और आपको पता है ना कि साहित्य को हम लिटरेचर भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए आपको कैसे ध्यान रखना है। हांगकांग जाएंगे लिटरेचर पढ़ने, मतलब हांगकांग जाएंगे साहित्य पढ़ने। तो हांगकांग से आएगा आपको ध्यान क्या? हांगकांग, ठीक है। और लिटरेचर और साहित्य की बात हो रही है, तो देखो ट्रिक आराम से काम कर गया। हांगकांग जाएंगे साहित्य पढ़ने, साहित्य का किसको मिला है? हांगकांग को मिला है। हांगकांग नाम कहाँ से आया? हांगकांग से आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन एम जम्पर, ये तीन नाम आपने ध्यान रखने हैं। तीनों प्राप्तकर्ता किस देश के हैं? डेविड बेकर अमेरिका के हैं,
डेमिस हसाबिस ब्रिटेन के, जॉन एम जम्पर अमेरिका के। अब इनको यह पुरस्कार क्यों मिला है? देखिए, पहला हिस्सा जो है डेविड बेकर को मिला, ठीक है, जो कि अमेरिका देश के हैं, जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया। प्रोटीन डिज़ाइन एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इससे दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। वहीं प्राइज़ का दूसरा हिस्सा डेमिस और जॉन जम्पर को मिला, जिन्होंने एक ऐसा AI मॉडल बनाया जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद की है। कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस जो है यह पुरस्कार को प्रदान करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकून। ये दो नाम आपको ध्यान रखने, इनको चिकित्सा और यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलेगा। दोनों प्राप्तकर्ता किस देश के हैं? विक्टर एम्ब्रोस जो है अमेरिका के हैं, गैरी रुवकून ये भी अमेरिका के हैं। क्यों इनको यह पुरस्कार मिला है? वैज्ञानिकों को माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसके योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। कौन पुरस्कार को प्रदान करता है? करोलिंस्का इंस्टीट्यूट। कहाँ की है ये? स्वीडन की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की व्यापक जिम्मेदार पर्यटन परियोजना ने 2024 के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, केरल। डिटेल में समझते हैं। बेपोर में केरल पर्यटन द्वारा कार्यान्वित की जा रही व्यापक जिम्मेदार पर्यटन परियोजना ने 2024 के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का स्वर्ण पदक जीता है। यह पुरस्कार केरल ने लगातार तीसरी वर्ष प्राप्त किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे वर्ष 2023 के लिए ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दीपक C मेहता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर डन को। डिटेल में समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर डन को ना सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और आपको बताना चाहता हूँ कि ना जो सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार है ना, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये स्थापना किसने करी थी? तमिलनाडु के सशस्त्र विश्वविद्यालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के लिए 2024 का मिडोरी पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, A एंड B दोनों, वेरा वोरोनोवा और यसाबेल अगस्टीना। ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। इनको 2024 का मिडोरी पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सूरत शहर। सूरत शहर किस राज्य का है? गुजरात राज्य का। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में किसे ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोद बच्चन। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ICMR को। डिटेल में समझते हैं। गैर संचारी रोगों के रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR को प्रतिष्ठित UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें ICMR की, 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सचिव एवं महानिदेशक है राजीव बहल। और ICMR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रत्याशा रे को। अगला क्वेश्चन है, फिडे 100 पुरस्कार समारोह में किसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, A और B दोनों, मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पॉलगर। ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, ज़ैनी एर्पनबेक। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है ज़ैनी एर्पनबेक को।
साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस की पुस्तक की लेखिका ज़ैनी अर्पनबेक को मिला। ज़ैनी अर्पनबेक पहली जर्मन लेखिका हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। इस पुस्तक के अनुवादक हैं माइकल हॉफमैन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री है। उन्होंने साल 2022 में अपने उपन्यास रेत समाधि के लिए यह पुरस्कार जीता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत ने कुल मिला के 6 पदक जीते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ना स्पोर्ट्स वाले सभी क्वेश्चन पढ़ने हैं, जैसे कि दुरंत कप हो गया, ठीक है, जितने थॉमस कप, उबर कप, जितने भी स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, पेरिस ओलंपिक, पैरालंपिक, डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर की भी वीडियो अलग से है। ठीक है, आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स लिख के सर्च करना है 2024, आगे लिख लेना रवि सर, तो आपको मेरी ओरिजिनल वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे क्या होता है, लोगों ने काफ़ी कॉपी भी किया होता है वीडियो को, पर आपको ओरिजिनल वीडियो देखना है रवि स्टडी जीके पे या फिर करंट अफेयर्स बाय रवि पे। देखो, मैंने आपको ये बता दिया कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल मिला के 6 पदक जीते हैं। तो टॉप 3 देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 126 मेडल के साथ नंबर 1 पे है, जिसने कि 40 गोल्ड 44 सिल्वर जीते हैं। चाइना 91 मेडल के साथ नंबर 2 पे है, 40 गोल्ड है, 27 सिल्वर है। जापान नंबर 3 पे है 45 मेडल के साथ। मैं आपको ना 6 मेडल जो जीते हैं इंडिया ने, उनके नाम बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकी मनु भाकर की, इन्होंने सबसे पहला मेडल जिताया इंडिया को। ठीक है, और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद मेडल जीता मनु भाकर ने मिक्स टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ। ठीक है, ये मेडल भी कौन सा था? कांस्य, यानी कि ब्रॉन्ज। तीसरा मेडल जीता ब्रॉन्ज ही किसने? स्वप्निल कुसाले ने, शूटिंग में ही। और चौथा मेडल भी ब्रॉन्ज ही आया हॉकी टीम को। 5वां मेडल आप जानते हो इनको, ठीक है, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और छठा पदक अमन सहरावत ने जीता, कांस्य, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में किसे फिजी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू को। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत और फिजी के बीच गहरे सम्मान और मजबूत संबंधों का प्रतीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। डिटेल में समझते हैं। देखो, मैंने अब ऊपर बताया आपको, ऊपर फिजी सरकार ने दिया था, अब यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू किसने दिया है? तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, ये मिला है। अगला क्वेश्चन है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आट्टम। आट्टम जो कि एक मलयालम फिल्म है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है और आपको बताना चाहता हूँ ये पुरस्कार जो है वर्ष 2022 के लिए दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला आट्टम फिल्म को, जो कि एक मलयालम फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म मिला फोजा को। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म का खिताब मिला कंतारा को। और राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब मिला कच्छ एक्सप्रेस को। AVGC में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला ब्रह्मास्त्र भाग 1 को, जो कि एक हिंदी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब मिला ऋषभ शेट्टी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला नित्या मेनन को और मानसी पारेख को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब मिला सूरज बड़जात्या को। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब मिला गुलमोहर को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का खिताब मिला अरिजीत सिंह को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता खिताब मिला नीना गुप्ता, पवन राज मल्होत्रा को। और बेस्ट पंजाबी फिल्म का खिताब मिला बागी दी को। अगला क्वेश्चन है MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनंत दर्शन शंकर को। भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष, जिनका नाम अनंत दर्शन शंकर है, इनको MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह जो पुरस्कार है ना, रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट ने कैवेंडर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर दिया है। और आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर अनंत दर्शन शंकर ने जंगली औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए कई राज्यों के वन विभागों के साथ मिलकर कार्य किया है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, गूगल के सीईओ को आईआईटी खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है, इनका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सुंदर पिचाई। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, इनको आईआईटी खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन द्वारा प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा से पहले यह सम्मान 1983 में इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रोशनी नादर मल्होत्रा को। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि जो रोशनी नादर मल्होत्रा है ना, ये HCL टेक्नोलॉजीज की अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य निर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए निमहंस। डिटेल में समझते हैं, बेंगलुरु में स्थित भारतीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निमहंस के निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी शिव शंकरी को। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन, GEF ग्लोबल वाटरटेक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC को। अगर हम बात करें केंद्रीय जल आयोग की CWC की, जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। अध्यक्ष हैं कुशविंदर वोहरा। अगला क्वेश्चन, मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी राधिका सेन को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गुजरात। यूनेस्को ने गुजरात के भुज में स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में सूचीबद्ध किया है। भुज के स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को चीन के चेंगदू में A4 आर्ट म्यूजियम और मिस्र के गिज़ा में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है। इस स्मारक पर उन लोगों के नाम अंकित है जिन्होंने 2001 में आए भूकंप में अपनी जान गंवाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आलोक शुक्ला को। डिटेल में समझते हैं, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियनों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। वन क्षेत्र और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए आलोक शुक्ला ने हसदेव अरण्य बचाओ शंकर समिति की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन को।
और आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले साल 2022 व 2023 में यह अवार्ड क्रमश पीएम नरेंद्र मोदी और गायिका आशा भोसले को दिया गया था। बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रतन टाटा। अगला क्वेश्चन, 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा को उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए यह सम्मान मिला है। अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान की, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। यह भारत की संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट गद्य या पद्य साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में KK बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार 15 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी। डिटेल में समझते हैं तो आपको बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को ना भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है और ये पहले विदेशी बने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो कि है चेक गणराज्य की। अगला क्वेश्चन, किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मोहम्मद सलेम। अगला क्वेश्चन, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 लोगों को 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिले। पांचों के नाम आपको बता देता हूँ। सुश्री विजयंती माला बाली, श्री कोनिडेला चिरंजीवी, M वेंकैया नायडू जी, बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत मिला है। और पाँचवें सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, TM कृष्णा को। अगला क्वेश्चन है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। पहले विजेता शंकर कुरूप हैं और पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। अगला क्वेश्चन है, दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, शाहरुख खान को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री खिताब मिला रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला जवान को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब क्रिटिक्स में मिला विक्की कौशल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब क्रिटिक्स में मिला करीना कपूर को। अगला क्वेश्चन है, 96वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किलियन मर्फी को। डिटेल में समझते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब मिला किलियन मर्फी को। बेस्ट अभिनेत्री खिताब मिला एमा स्टोन को। बेस्ट डायरेक्टर खिताब मिला क्रिस्टोफर नॉलन को। और बेस्ट पिक्चर का खिताब मिला ओपनहाइमर को, बेस्ट पिक्चर का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमा स्टोन ने। डिटेल में समझते हैं 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 के बारे में। 2024 में 77वां संस्करण जारी हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला ओपनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री खिताब मिला एमा स्टोन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब मिला सिलियन मर्फी को। अगला क्वेश्चन, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 5।
पांचों के नाम आपको बता देता हूँ। जो 5 विजेताएं हैं, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इनको मरणोपरांत मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत। वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत। कर्पूरी ठाकुर, इनको भी मरणोपरांत। लाल कृष्ण आडवाणी, 7वें उप प्रधानमंत्री हमारे देश के, इनको भी मिलेगा। और ये 4 जो हैं इनको मरणोपरांत मिल रहा है। ठीक है, ऊपर वाले जो 4 नाम बताए। भारत रत्न की बात कर लेते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी। प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी कि प्रमाण पत्र मिलता है। एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है। यह है भारत रत्न पुरस्कार देखने में। अगला क्वेश्चन है, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रंजन गोगोई को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। भारत के 46वें CJI पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पूर्वोत्तर से यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय को। डिटेल में समझते हैं। संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपको बताना चाहता हूँ, राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार ओडिशा राज्य को मिला है। ओडिशा की झांकी की थीम है विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। गणतंत्र दिवस 2024 की थीम बता देता हूँ, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स पुरस्कारों में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 132। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। पद्म विभूषण जिसमें कि 5 है, पद्म भूषण 17 है, पद्म श्री 110 है। अगला क्वेश्चन, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रणवीर कपूर को मिला है एनिमल फिल्म के लिए। डिटेल में समझते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला विधु विनोद चोपड़ा को 12वीं फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला 12वीं फेल को। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? 2024 को 27 से 28 जनवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात में। और पहली बार ये 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहली बार यह सम्मान 1954 में मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पूर्णिमा देवी बर्मन। असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार विटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है। उन्हें लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक जैसे असमिया भाषा में जिसे हरगिला कहा जाता है के संरक्षण और उसके आर्द्र भूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। पहली बार आंध्र प्रदेश को अंगदान और जागरूकता अभियानों में अपनी सेवाओं की मान्यता में जीवनदान पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो में सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऐश्वर्या राय ने। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी पहली लघु शीर्ष कहानी श्रृंखला 9 यार्ड साड़ियों के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, प्रशांति राम। अगला क्वेश्चन है, अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, निकिता पोरवाल।
मध्य प्रदेश की रहने वाली निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। अब निकिता पोरवाल मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। दादरा और नगर हवेली की रहने वाली रेखा पांडे पहली रनरअप रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्जीरिया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 3 गांव प्राणपुर, सबरवानी और लडपुरा खास को केंद्र सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिया सिंघा को। 19 साल की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। रिया सिंघा वैश्विक स्तर पर मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। रिया सिंघा गुजरात के अहमदाबाद से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान में 2024 के प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड को। आखिरी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशिक राजशेखर को। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया। 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेना। कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो जितने भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होते हैं, कुल मिला के 30 से 40 के आसपास टॉपिक होते हैं, इनका हमने कॉम्बो बना दिया है। तो ये कोर्स भी हमारा आ चुका है। आपको अगर नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स के तो ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करिए। साथ में अगर आपको कोई वीडियो कोर्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है। पहला क्वेश्चन है, 54वें दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये आपके वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपको बताना चाहता हूँ, हमारी ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ से जाके हमारी ई बुक्स को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी ऐप के नाम से है, जहाँ पे आप कोई भी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए, ठीक है, साथ में कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए जीएस के या करंट अफेयर्स के आपके रवि सर के, तो वो भी आपको मिल जाता है। ई बुक्स भी अवेलेबल है। और साथ में मैंने एक वीडियो कोर्स चलाया हुआ है 3000 MCQ 2024 के, ठीक है। तो ये वाला भी हमने लॉन्च कर दिया वीडियो कोर्स, इसका डेमो भी अवेलेबल है। एक बार आप डेमो क्लास लेके देखना, मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ही है। आपके रवि सर के द्वारा बनाया गया 3000 MCQ टॉप 2024 के हैं, ठीक है। जिससे कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप ये कोर्स बाई कर लेते हो तो आप एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट भी अवेलेबल कराया गया है, ठीक है। साथ में जो डेली करंट अफेयर क्लास होती है उसका फ्री PDF भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू and wish you all the best.